नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई कथा आप सबके लिए लेकर आई हैं। आप सभी जानते हैं अभी कुंभ चल रहा है और महाकुंभ क्या है। ये महाकुंभ कैसे इसकी शुरुआत हुई ये कोई नहीं जानता, बस कुंभ है ये सब जानते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महाकुंभ के आरंभ होने की कथा। महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, 12 सालों में ही कुंभ क्यों होता है, क्यों किया गया समुद्र मंथन, ये सब आज हम अपनी कथा में आपको बताएंगे। दरअसल पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद ही कुंभ की शुरुआत हुई। कुंभ का उल्लेख ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद में भी मिलता है। कुंभ के शब्द का मतलब कलश होता है। सनातन धर्म में कलश की स्थापना होती है जिसे कुंभ भी कहा जाता है। यह 12 साल में होता है तो महाकुंभ कहा जाता है और 6 साल में जब यही मुहूर्त आता है तो इसे हम अर्धकुंभ कहते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। यह भारत की पवित्र नदी पर आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन कुंभ में भाग लेने देश विदेश से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी कहानी। समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में अंत में अमृत निकला था जिसे देवताओं को ग्रहण कराया गया। इन 14 रत्नों में पहला रत्न विष, दूसरा कामधेनु, तीसरा उच्चैश्रवा घोड़ा, चौथा ऐरावत हाथी, पांचवा कौस्तुभमणि, छठा कल्पवृक्ष, सातवां अप्सरा रंभा, आठवां देवी लक्ष्मी, नवा वारुणी देव, 10वां चंद्र, 11वां पारिजात वृक्ष, 12वां पात्यजन्य शंख, 13वां धन्वंतरी और 14वां अमृत कलश था। ये कहानी ऐसी है। दरअसल एक समय देवराज इंद्र अहंकारी हो गए थे, जिसके बाद ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था कि इंद्र श्रीहीन हो जाएंगे। इसके चलते स्वर्ग का ऐश्वर्य, देवताओं का धन और वैभव सब नष्ट हो गया। उसके बाद देवता भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और कहा कि अमृत प्राप्त होने पर देवता अमर हो जाएंगे और स्वर्ग का वैभव भी लौट आएगा। भगवान विष्णु ने मंथन के लिए देवताओं और असुरों को साथ आने को कहा। असुरों के राजा दैत्यराज बलि अमृत और रत्न पाने के लिए मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन में जो 14 रत्न निकले उनमें से 14वें स्थान पर जो अमृत कलश निकला, उस दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो देव और दानवों में अमृत पाने के लिए युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 12 साल तक चला। इस दौरान आकाश से धरती पर अमृत की 4 बूंदें गिरी, जो उज्जैन में क्षिप्रा, प्रयागराज में गंगा, यमुना, संगम, नासिक की गोदावरी और हरिद्वार में गंगा में जा गिरी। इसके बाद से हर 12 साल में इन जगहों पर कुंभ का आरंभ हो गया। साथ ही इस अमृत कुंभ को जागृत करने की परंपरा भी शुरू हो गई। ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद में कुंभ का उल्लेख किया गया है। यह ऋग्वेद में इस पर्व का उल्लेख एक विशेष रूप में मिलता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी पर 4 स्थानों पर जो कलश की अमृत बूंद गिरी थी, उस समय चंद्रमा घट के प्रशस्त होने से, सूर्य के घट फूटने से, गुरु के दैत्यों के अपहरण से एवं शनि के देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और यथाधिकार सबको अमृत बांट दिया। इस प्रकार देवदानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं ने 12 दिनों
तक मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच ही नहीं सकता। जिस समय में चंद्रिका आदि गौ ने कलश की रक्षा की थी, उस समय में वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले सूर्य चंद्र ग्रहण जब आते हैं, तब उस कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि का सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। करीबन 71 साल पहले इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से विख्यात है, 14 जनवरी से 3 मार्च 1954 तक आज़ाद भारत के पहले महाकुंभ मेले की मेजबानी की थी। लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड भीड़ में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाई थी। इस मेले को 3 फरवरी 1954 में के लगभग 8,000 यात्री एक दिन में स्नान करने पहुंचे थे। ये थी महाकुंभ की कथा। आप सबको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।